नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय बल तथा गति के नियम का पहला विषय बल क्या है पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बल किसे कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर धक्का, पुश या खींच पुल लगाते हैं तो उस वस्तु की स्थिति या गति बदल जाती है। इसी धक्का या खींच को बल कहते हैं। अब इसे चित्रों की सहायता से समझते हैं कि धक्का, पुश। बाईं ओर दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ एक बच्चा लकड़ी के बक्से को धक्का दे रहा है। जब हम किसी वस्तु को आगे की ओर धक्का लगाते हैं तो वह वस्तु आगे बढ़ने लगती है। धक्का के कुछ उदाहरण: दरवाजा खोलना, फुटबॉल को पैर से किक मारना, खाली ट्रॉली या गाड़ी को धक्का देना। इन सभी कार्यों में हम धक्का लगाते हैं, इसलिए यह बल लगाया जा रहा है। खा खींच पुल। अब दाईं ओर का चित्र देखिए। यहाँ एक बच्चा रस्सी की सहायता से बक्से को खींच रहा है। जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं तो वह वस्तु हमारी ओर आने लगती है। खींच के कुछ उदाहरण: कुएं से बाल्टी खींचना, सूटकेस को खींचना, खिलौना गाड़ी को अपनी ओर खींचना। इन सभी कार्यों में खींचने वाला बल लगाया जाता है। निष्कर्ष तो बच्चों, याद रखिए, धक्का या खींच लगाने से किसी वस्तु की गति या स्थिति बदल जाती है। इसी धक्का या खींच को बल, फोर्स कहते हैं। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, पुश या खींच, पुल होता है। अब जानते हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। बल लगाने से वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। बल किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर सकता है। आइए एक-एक करके सभी प्रभावों को समझते हैं। 1. स्थिर वस्तु को गति देना। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर बल लगाने से वह चलने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक बक्से को धक्का देते हैं तो वह आगे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो वह चलने लगती है। इसका अर्थ है कि बल किसी स्थिर वस्तु को गति दे सकता है। 2. गतिमान वस्तु को रोकना। यदि कोई वस्तु पहले से चल रही है तो उस पर बल लगाकर उसे रोका भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, चलती हुई गेंद को हाथ से रोक देना, या साइकिल में ब्रेक लगाने पर साइकिल रुक जाती है। इसलिए बल चलती हुई वस्तु को रोक भी सकता है। 3. गति की दिशा बदलना। बल किसी चलती हुई वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब फुटबॉल को दूसरी दिशा में किक मारते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है, या गाड़ी को मोड़ते समय उसकी दिशा बदल जाती है। इसलिए बल वस्तु की दिशा बदल सकता है। 4. गति की चाल बदलना। बल किसी वस्तु की चाल बढ़ा या घटा सकता है। उदाहरण के लिए, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाने पर उसकी गति तेज हो जाती है और ब्रेक लगाने पर उसकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार बल चाल में परिवर्तन कर सकता है। 5. वस्तु के आकार में परिवर्तन करना। बल लगाने से किसी वस्तु का आकार भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, रबर को खींचने पर वह लंबा हो जाता है, या मिट्टी को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। इसलिए बल वस्तु का आकार बदल सकता है। 6. वस्तु में विकृति, डिफॉर्मेशन लाना। कभी-कभी अधिक बल लगाने से वस्तु मुड़, दब या टूट भी सकती है। उदाहरण के लिए, स्केल को मोड़ने पर वह मुड़ जाता है, या अधिक बल लगाने पर पेंसिल टूट जाती है। यह भी बल का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। निष्कर्ष तो बच्चों, आज हमने सीखा कि बल किसी वस्तु की स्थिति, गति, दिशा, चाल और आकार में परिवर्तन कर सकता है। इसी कारण बल हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली स्लाइड में हम बल के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।